हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लव की टेक। आई होप कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी सपना शादी का पार्ट 27। प्रीवियस पार्ट में कुछ यूँ था कि जो नव्या है वो नूपुर के पास में चली गई होती ना, और वहाँ पे जाके ऐसे बैठे होते दोनों ना। तो जो नूपुर है वो कहती यार एक किसी दे दो ना, हक तो कर दिया पर किसी तो बनती है ना। तो कहती अच्छा बेटा किसी चाहिए इसको। तो कहती हाँ ना यार, तुम कितनी ये हो ना, मैं इतनी बीमार हूँ एक तो ऊपर से यार, एक किसी भी नहीं मिल सकती क्या। तो ऐसे करके वैसे बच्चों की तरह रोने लग जाती है ना, रोने जैसा एक्सप्रेशन दे रही होती है ना। तो नव्या कहती है बस बस बहुत हुआ ले लो तुम। तो कहती ले लो नहीं दे हो तुम। तो कहते अच्छा ठीक है मेरी माँ लो आ जाओ। तो ऐसे करके नव्या आगे बढ़ती है और उसको ऐसे होठों पे प्यारी सी छोटी सी किसी कर देती है और एक फोरहेड पे कर देती है ना। तो कहती ये हुई ना बात मेरी स्वीट हार्ट वाली। तो ऐसे करके उसको प्यार से बातें कर रहे होते ना दोनों, और थोड़े थोड़े इमोशनल भी हो रहे होते ना उन बातों को दोहरा के। तो फिर नव्या कहती तुम चुप हो जाओ ना यार, मुझे रुला दोगी काम का, मैं इतना कंट्रोल कर रही हूँ पहले से ही। तो कहती अच्छा कंट्रोल कर रहा है कोई, क्यों पर। तो कहती तुम बीमार हो ना, और ज़्यादा बीमार ना हो जाओ, और एक मेरा हाथ पहले ही टूटा हुआ है, हम भाग भी नहीं सकते ना अभी तो कहते अच्छा। तो कहते हाँ ना यार, एक तो हाथ टूटा हुआ है ऊपर से तुम बीमार हो गई, तुम्हें तो कम से कम पागल हो यार, तुम ऐसे कौन लेता है दवाई जरा बताना मेरे को। और ऐसे पागलों वाली हरकतें कौन करता है, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ में, क्यों तुम इतने गंदी गंदी हरकतें करती हो। तो कहती क्या यार, मैं नहीं लेना चाह रही थी, पर अब क्या करती ना, उस टाइम पे इतना दिमाग घूम गया था तो क्या करती ना मैं। तो कहती क्या करती कि बच्ची जूते खाओगे तुम ऐसे गुणों से। तो कहती अच्छा तुम हो ना, क्यों खाऊंगी। तो कहती हाँ मैं हूँ, तभी तो मैं ही तो मारूंगी तुम्हें जूते भी। तो कहती अच्छा मारोगी, बढ़िया ही मारने वाली जूते। तो कहती अरे तुम ना ज़्यादा बनो मत, ठीक है ना, मैं एक हाथ से भी पीट सकती हूँ ऐसे करके नव्या कहती है ना। तो फिर नुपुर कहती है अच्छा ना तुम्हारा हाथ ठीक है। तो कहती है हाँ ठीक है, 2 दिन में पट्टा उतारने को बोला है ना, तो 2 दिन बाद उतारूँगी। तो कहती है अच्छा ठीक है कोई ना, पर अब तुम वापस जाओगी। तो कहती है अरे यार अभी तो आई हूँ, कहाँ जाऊँ। तो कहती नहीं फिर भी। तो कहती है अरे पापा से ऐसे ऐसे परमिशन लेके आए हैं, तो सारी डिटेलिंग बता रही होती है ना, कैसे पापा ने उसको ऐसे ऐसे बोला लड़के के बारे में। तो ऐसे हंसा रही होती ना उसको थोड़ा थोड़ा। तो कहती छोड़ो ना, हम उनको टाइम दे देंगे, सब समझ जाएंगे धीरे धीरे। फिर वो कहती तुम्हारी फैमिली को पता है कुछ। तो कहती नहीं यार अभी तक तो शायद जीजू ने बोला नहीं है। तो ऐसे करके वो बोल रही होती है ना। तो कहती कोई ना चलो, तुम्हारी तो अभी तक ठीक है, तुम आराम से रहो, और अभी देखते हैं ना हम भी, फिर पापा तुम्हारे कुछ वहाँ जाके बोल देंगे ना। तो वो कहती कि एक काम करो तुम उनके आने से पहले यहाँ से चले जाओ। तो कहती क्यों। तो कहते अरे यार फिर पापा ने जीजू को बता दिया कि तुम यहाँ रखी हो, और तुमने वहाँ झूठ बोल के आई हुई होगी ना कि तुम लोग घूमने गए हुए तो फंस जाएंगे ना। तो कहते अरे नहीं फंसते यार, तुम ना टेंशन ना लो। तो ऐसे करके नव्या कहती है, तो नूपुर कहती नहीं यार तुम समझो ना, हम फंस गए तो फिर। तो कहते अरे नहीं ना, मैंने बोला एक बार जब समझ नहीं आती चीज़ें। तो कहती अरे यार तुम समझने की कोशिश तो करो एक बार, पागल हो यार तुम। तो ऐसे करके नूपुर उसको डांट रही होती ना थोड़ा थोड़ा। तो कहती यार ये मेरे को समझ नहीं आता, तुम बीमार हो या ऐसे ही नाटक कर रही हो। तो कहती क्या। तो कहती हाँ इतना ज़ोर से कौन बोल सकता है भला बीमार इंसान। तो कहती मैं बीमार इंसान तो हूँ, पर समझदारी से भी काम ले रही हूँ, तुम भी थोड़ी समझने की कोशिश करो, और भैया को बोलो कि तुम दोनों हाँ, मगर अगर तुम्हें कुछ यहीं पर रहना ना, तो एक काम करो यहीं पे, तुम्हारा हाथ का भी हो रखा ना, 1 मिनट तुम किसी वार्ड में शिफ्ट हो जाओ। तो कहती क्यों। तो कहती अरे कि ये रहेगा ना कि तुम यहीं पे हो और फिर मेरे साथ भी रह सकोगी। तो कहते हैं बढ़िया ही, जैसे मुझे यहाँ पे आने देंगे, तुम पागल हो। तो कहती पागल नहीं हूँ यार, पर क्या कर सकते हैं ना। तो कहती चल ठीक है फिर मैं जाती हूँ, तो मुझे पता है अब मानेगी नहीं। तो ऐसे करके फिर नव्या वहाँ से बाहर निकल जाती ना उससे मिल के। तो वो जैसे वो निकलने लगते ना, तो उधर से उसके जो पापा होते हैं नूपुर के, वो अंदर एंटर हो रहे होते ना। तो उनकी नज़र एकदम से पड़ती है, तो नव्या के भी पड़ जाती है। तो जल्दी से मुंह घुमा लेती है और मास्क पहन लेती है ना। तो उसके पापा कहते हैं कि आपको कहीं मैंने देखा है। तो कहती जी जी अंकल, आप आवाज़ चेंज करके थोड़ी बोलती है ना कि आप कौन, मुझे आप जानते हैं। तो कहती अरे नहीं नहीं बेटा सॉरी, मेरे से गलती हो गई। तो आवाज़ अलग लगती है ना, इस वजह से वो फिर उधर से साइड में हो जाते हैं और उधर सीधा चले जाते हैं नूपुर के पास में। और वहाँ जाके उससे ऐसे बातें कर रहे होते हैं ना कि कैसी बेटा तुम्हारी ये ड्रिप किसने निकाल दी। तो कहते अरे मैंने वो नर्स को बोला था ना, तो इस वजह से। तो कहते अच्छा वापस से लगवानी है, अभी तो बोतल भी पूरी नहीं चढ़ी ना, अभी तो आधी खाली है ये, क्यों उतरवा दी तुमने। तो कहते मेरा हाथ दर्द कर रहा था ना, इसलिए मैंने हटवा दी। तो कहते अच्छा ठीक है मैं बुला के लाऊँ। तो कहते नहीं नहीं नहीं, आप मत बुला के लाओ, मैं खुद ही लगवा लूँगी ना। तो कहती अच्छा ठीक है फिर मैं जाऊँ यहाँ से या बैठा रहूँ। तो कहती आप यहीं रहो ना थोड़ी देर, फिर बाद में लगा लूँगी ड्रिप, अभी क्या ज़रूरत है। तो कहती अच्छा तुम अभी थोड़ा रिलीफ हो रहा है, तुम मिल रहा है। तो कहती जी जी पापा। तो फिर उसके पापा
ऐसे मतलब उसे पूछ रहे होते हैं ना कि हुआ क्या है, मुझे बताओ तुम, क्या मैटर हुआ है जो तुमने ऐसी ऐसी कदम उठा लिया है, हमें छोड़ के जाने का प्लान था क्या तुम्हारा? तो कहते अरे पापा नहीं, बस मैं भूल गई थी ना, ऐसे ही पता नहीं किस वजह से ले ली मैंने। तो ऐसे करके बात इग्नोर कर रही होती ना। तो फिर उसके पापा कहते चल ठीक है, तू अभी यहाँ पे बैठ, मैं बाहर जाता हूँ ना। तो कहती क्यों पापा? तो कहते अरे बस मेरे को थोड़ा सा काम है ना। तो ऐसे करके उसके पापा वहाँ से उठ के बाहर चले जाते ना। उनको मतलब बड़ी टेंशन, एक कीड़ा सा लग गया होता ना उनके अंदर की, मतलब इसने खाई तो क्यों खाई, मतलब बिना टेंशन के, बिना किसी वजह से किए तो कोई इंसान ऐसे मतलब ओवरडोज नहीं लेता ना। तो ऐसे करके वो मतलब वो सोच रहे होते थोड़ी देर। तो फिर सोचते हैं कि यार मैं उससे पूछता हूँ ना कि उसके वहाँ पे थी इतने दिन, और मतलब अचानक से क्या हुआ कि आ गई, ना बताया। सब मुझे ऐसे लग रहा है जब से ये आई है ना तब से ना किसी से ढंग से बात की। मुझे तो यही लग रहा है कि वहीं से कुछ मैटर हुआ है, वरना तो वो ऐसे बिहेव कभी नहीं करती। तो ऐसे करके फिर वो उसके जीजू को फ़ोन करते हैं ना, जो मतलब नव्या के जीजू होते हैं, उनको फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि बेटा तो आप मुझे बताओ ना हुआ क्या है। तो कहते क्यों, क्या हुआ फूफा जी? तो ऐसे करके बोलते हैं ना। तो कहते अरे कुछ नहीं हुआ, तुम ये बताओ मुझे कि नुपुर को क्या हुआ है, किसी ने उसे कुछ डांटा क्या वहाँ पे? तो कहते कि नहीं 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 नहीं, क्यों क्या हुआ? तो कहते कि अरे आप घबरा रहे हो, मुझे सच सच बताओ हुआ क्या है वहाँ पे? वो जब से आई है ना किसी से उसने बात की, और उल्टा अभी हम हॉस्पिटल में होते, हॉस्पिटल में, पर क्यों क्यों क्या हुआ? तो आपको पता चल गया क्या? तो ऐसे करके वो सोचते हैं उसके जीजू की शायद उनको पता चलने की वजह से उसको हॉस्पिटल लेके चले गए ना। तो कहते कि क्या क्या पता चल गया मुझे, और मैं तो हॉस्पिटल इसलिए हूँ कि नुपुर बीमार हो गई थी। तो कहते बीमार क्यों, क्या हुआ उसको? तो फिर वो कहती कि आपको नहीं पता? तो कहते नहीं मुझे तो नहीं पता। तो कहते अरे वो उसने नींद की ज़्यादा पिल खा ली थी ना, तो इस वजह से। तो कहती क्या बात कर रहे हो फूफा, मैं आऊँ क्या वहाँ पे? तो कहती नहीं नहीं बेटा, अब तो तबीयत ठीक है, 2 दिन बाद भेज देंगे घर पे, पर आप ये बताओ ना वहाँ पे कुछ हुआ है तो प्लीज़ मुझे बता दो, ताकि मैं कम से कम मेरी बेटी को समझ तो सकूँ ना वो क्या चल रहा है उसके माइंड में। जब से आई है ना किसी से भी बात नहीं की उसने, किसी से भी यार। वहाँ से आने के बाद चलो, वहाँ से आई थी, शादी में आ गई, फिर जब से अमेरिका से आई शादी में आई वापस मतलब आपकी शादी जैसे ही ख़त्म हुई वो वापस चली गई वहाँ पे। तो यार हमसे ठीक मतलब उसने 5 मिनट भी ठीक से बात नहीं की हो गई इन दिनों के अंदर, और वो फिर से आने के बाद भी हमसे बात नहीं की। यार ऐसा भी क्या हो गया है उसको? आप प्लीज़ मुझे जो भी है मुझे क्लियर बता देना, कुछ भी हो, चाहे कुछ उसने कुछ किया है क्या वहाँ पे, या फिर कोई मतलब क्या हुआ क्या है, मुझे बता दे प्लीज़। मुझे बहुत ख्यालात आ रहे हैं मेरे मन में कि क्या हुआ क्या है ऐसा। तो प्लीज़ आप मुझे बता दे ताकि मेरा मतलब सही निकल जाए ना। तो ऐसे करके फिर वो उसके पापा पूछ रहे होते हैं ना उससे। तो जो फिर उसके जीजू होते हैं ना नव्या के, वो कहते हैं फूफा जी 1 मिनट में ऑफिस से बाहर निकलता हूँ ना थोड़ा सा, फिर मैं बात करता हूँ। तो कहती है अच्छा ठीक है मैं वेट करता हूँ। तो ऐसे करके वो होल्ड पे डाल देते ना, और थोड़ा मतलब बाहर आके फिर कहते हैं हाँ फूफा जी तो बोलो। तो कहते क्यों क्या हुआ, तुम ऑफिस में बात नहीं कर सकते थे? तो कहते नहीं वहाँ पे स्टाफ था काफ़ी, तो इस वजह से मैं बाहर आके बैठा हूँ। तो कहते कि अच्छा आप बताओ क्या हुआ क्या है? मेरे इतने देर तुम नीचे आए ना तब तक मेरी तो सारी हवा टाइट हो रखी है, ऐसा भी क्या कर दिया इसने कि तुम वहाँ पे ओपनली बात नहीं कर सकते? तो कहते कि जी वो मुझे बताना था कि ये है ना, वो कैसे बताऊँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आप मेरे पे दोष मत ठहराना, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, पर अब भगवान को यही चाहना था तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, आप उसका इलाज करा देना। तो कहती इलाज तो मैं करवा रहा हूँ पहले ही ऑलरेडी, पर हुआ क्या है, तुम मेरे दिल की धड़कनें ना बढ़ाओ और ऐसे घुमा फिरा के औरतों की तरह बातें मत करो, सीधा सीधा बताओ। तो ऐसे करके वो कहते थे ना। तो कहते कि अरे आप भी क्या फेमिनिज्म कर रहे हो? तो कहती मैं नहीं कर रहा, तू बता जल्दी हुआ क्या है? तो फिर ऐसे करके फिर उसके जीजू कहते हैं कि वो ना नुपुर किसी के प्यार में है। तो कहती नुपुर प्यार में है? किसके, कौन है, कौन सा लड़का है, कहाँ का है? तो ऐसे करके सारी बातें पूछने लग जाते हैं ना। तो कहते लड़का नहीं है। तो कहते लड़का नहीं है, कौन है फिर? लड़का ही होगा और क्या होगा, कौन सा लड़का है ये बताओ मुझे। तो कहते अरे आप समझ नहीं रहे ना, उसका कोई लड़का नहीं है, बॉयफ्रेंड नहीं है, उसकी गर्लफ्रेंड है। तो कहती क्या? तो कहती जी जी उसकी मतलब वो किसी लड़की से प्यार करती है। तो कहती लड़के से? अरे फ्रेंड होगी उसकी, बेस्ट फ्रेंड होगी, तुम भी ना कुछ भी कहते रहते हो। तो कहते अरे मैं सच बता रहा हूँ, हमने आंखों से देखा है उसको। तो कहती क्या क्या देखा आंखों से? तो वो कहती है अब मैं कैसे बताऊँ आपको, एक तो आप मेरे फूफा यही कि वो उस लड़की के साथ में मतलब क्या बोलूँ अब मैं, आप मतलब किसी वगैरह कर रही थी। तो ऐसे करके फिर बोल देते ना और चुप हो जाते हैं एकदम से। तो कहती क्या? तो कहती जी ऐसे वो वाली जो करते हैं एक दूसरे कपल। तो कहती उसके पापा चुप हो जाते हैं ना बिल्कुल, मतलब एकदम एक जगह खड़े हो जाते हैं, वहीं पास में बेंच पड़ी होती है ना उस पर जाके बैठ जाते हैं। तो कहते कि तू क्या क्या बोल रहा है, साफ साफ बता मेरे को क्लियर। तो फिर उसके जो जीजू होते हैं वो सारी बात बता देते हैं ना कि ऐसे ऐसे ये आए थे वहाँ से, फिर मेरी सास ने इन्हें देखा था और ऐसे ऐसे। तो कहती लड़की कौन है? तो कहती कि वही नव्या है। तो कहती नव्या है? तो
तो कहती हाँ जी। तो कहती ये ऐसा नहीं हो सकता, मैंने तो इनको बहुत बार देखा है, ऐसे ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने शादी में देखा था, सब चीज़ें अच्छी थी, क्या ऐसा ऐसा भी क्या हो गया। तो कहती कि मुझे नहीं पता पर यही है। तो ऐसे करके फिर वो कहते कि अब आप जानो, आपका काम जानो, मेरे ऊपर मत डाल देना कि कहीं मेरी शादी में हुआ ये सब कुछ, इनकी ये जाने, मेरे ऊपर मत डालना। तो कहती मैं ऐसा खोटी नहीं बैठा कि तुम्हें ऐसे ही बोलूँगा और तुम ठीक है बाय। तो ऐसे करके फिर उसके जो नूपुर के पापा होते हैं ना, फ़ोन कट कर देते और जल्दी से मतलब पहले वहाँ से थोड़ी देर तो मतलब रहते हैं, पर फिर उठ के वहाँ से फिर सीधा आते हैं नूपुर के पास में और उसको आके पूछते हैं, मतलब पास में आके बैठ जाते हैं ना और कहते हैं कि बेटा मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तो कहती जी पापा पूछे ना, क्या हुआ। तो कहती कि तुम मुझे बताओ ना, तुमने दवाइयाँ ये क्यों ली। तो कहती अरे पापा बोला था ना, मैं ऐसे पता नहीं स्टडी की टेंशन में आ गई थी ना, इस वजह से ले ली। तो कहती स्टडी की टेंशन वो तो तुम्हारे हो गई ना फिनिश, अब तो वापस सेकेंड ईयर के लिए जाना है, तो तुम्हें जाना है वहाँ पर। तो कहती जी पापा आपकी इजाज़त हो तो, वरना तो यहीं पे कर लूँगी। तो कहती अरे नहीं नहीं मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, पर फिर भी तुम ये बताओ कि सच में तुमने ये इसी वजह से ली थी या अपने पापा से कुछ पहली बार छुपा रही हो तुम। तो फिर नूपुर थोड़ा घबरा जाती ना कि ये मतलब उसने कभी तक आज तक उसके पापा को थोड़ा सा भी झूठ नहीं बोला था ना। तो फिर वो थोड़ा सा घबरा जाती है, कहती कि जी पापा आप क्या बोल रहे हैं। तो कहती मैं वही बोल रहा हूँ जो तुम सुन रही हो, मुझे सच 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 बता दो, जो भी हुआ है मैं तुम्हारे मुँह से सुनना चाहता हूँ, जो भी हुआ हो, चाहे कुछ भी हुआ हो वहाँ पे, तुम बस मुझे अपने मुँह से बता दो, बिना मेरे को टेंशन मत दो। और तुम जो भी कुछ भी हो, तेरे दिल में जो भी चल रहा हो, दिमाग में जो भी हो, मुझे बता दो। क्या प्रॉब्लम है, किसी ने कुछ छेड़ा तुम्हें, कुछ भी किया हो, मैं लोगों की बातों पे विश्वास नहीं करता, तुम मुझे बताओ जो भी है। तो ऐसे करके फिर उसके पापा मतलब उसको थोड़ा मतलब वो देते हैं ना कि तुम, हाँ मैं तुम्हारा अपना ही हूँ, तुम मुझे कह सकती हो, मतलब वो चीज़ उसके दिल में घुसा देते ना उसके पापा की, हाँ मैं तुम्हारा ही हूँ, तुम मुझे कह सकती हो हर चीज़, हर दिल की बात। ऐसे करके उसके पापा मतलब उसको कन्विंस कर लेते हैं ना बात कहलवाने के लिए। तो फिर नूपुर कहती है जी पापा मैं बताती हूँ ना आपको। तो ऐसे करके फिर वो ऐसे बताने लग जाती ना। तो फिर उसके पापा कहते कि चलो कोई ना तुम रहने दो। तो ऐसे करके तो कहती जी पापा आपने अभी तक पूरी बात सुनी नहीं है। तो मतलब उसने थोड़ा सा ही बोला होता है ना कि जी पापा मैं वो एक लड़की से प्यार करती हूँ, ऐसे करके मतलब किसी से प्यार करती हूँ ऐसे करके। तो फिर उसके पापा कहते बस बहुत हुआ। तो कहती जी पापा क्या हुआ। तो कहते कि मुझे सब समझ आ चुका है। तो कहती क्यों क्यों पापा। तो क्या 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 मतलब। तो कहती मुझे तुम्हारे जो भैया है ना, मामा जी के लड़के, उन्होंने बता दिया था। तो कहती कि सब सब बता दिया पापा। तो कहते हाँ सब बता दिया, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। तो कहती जी जी पापा। तो कहती देखो उसने मुझे जो बात बताई थी ना, मतलब उसको शर्मिंदगी महसूस होती है और उसने मतलब बाहर जाके ऑफिस से उतर के फिर उसने वो बात बताई थी, जबकि तूने इधर आसपास भी नहीं देखा कि तुम्हारे आसपास वार्ड में कोई और भी हो सकता है, कोई नर्स भी हो सकती। तुमने इधर उधर अपनी आंखें भी नहीं घुमाई कि एक बार की तुम्हें कोई सुन लेगा या नहीं सुनेगा। तुमने डायरेक्ट बोल दिया, मतलब तुम्हें इस चीज़ से शर्मिंदगी नहीं है, और जिस चीज़ में करने में शर्मिंदगी ना हो वो चीज़ हमेशा क्लियर होती है। तो ऐसे करके उसके पापा बोलते ना। तो फिर वो कहती पापा जी आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो कहती कि दिक्कत तो होगी मेरे को, पर मुझे कंफर्म ये है कि तुम्हें इस चीज़ से शर्म नहीं है। ऐसा बोल के नूपुर को कहते हैं कि चलो ठीक है ना, मैं नव्या से मिल के आता हूँ। गुस्से में होते हैं और मतलब किसी को फ़ोन करते हुए निकल रहे होते ना वहाँ से। तो ऐसे ही फ़ोन पे बोल रहे होते कि तुम आ जाओ यहाँ पे, जल्दी आ जाओ, ऐसे करके बोल रहे होते ना। तो फिर बाद में वो सीधा मतलब उसकी तरफ जा रहे होते ना, जिस तरफ मतलब नूपुर ने उनको बताया होता ना कि वहाँ वहाँ करके हैं। तो उस तरफ उस होटल के मतलब पास चले जाते ना, जो हॉस्पिटल के पास होता है होटल, उनमें जहाँ पर नव्या और उसका भाई रुके होते ना वहाँ पे। तो फिर जो नव्या है वो मतलब नीचे की तरफ आ रही होती है ना, तो वो देखती है कि जो नूपुर है उसके पापा सीधे मतलब उसी होटल में आ रहे हैं ना। और फिर बाद में वो जल्दी से ऐसे अपने मुंह पे तो मास्क लगाती है और मतलब घूम के भाग के सीधा मतलब रूम पे जाती है ना, और कहती है कि भैया 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 सुनो 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 सुनो, उसके नूपुर के पापा इधर ही इस होटल में आए हुए हैं। तो कहते अरे तो आए होंगे ना, उनका भी रूम वगैरह होगा। तो कहते अच्छा पर यार वो इसी में, तो हमें रूम चेंज करना पड़ेगा ये। तो कहती कि अच्छा देखते हैं ना। तो फिर ऐसे करके उसके भैया कहते तुम टेंशन ना लो ना, वो कौन सा अपने रूम में आके जाकेंगे ना। तो ऐसे करके मतलब वो बैठे होते ना, ऐसे उसके भैया समझा रहे होते उसको, तभी वहाँ से मतलब नॉक नॉक होता है ना बाहर का उनकी गेट का। तो फिर वो जाके खोलती है, तो सीधे उसके मतलब जो नूपुर के पापा वहीं खड़े होते ना, तो वो सीधा अंदर आते हैं। वो कहते अंदर आ सकता हूँ, ऐसे भी नहीं पूछते, और सीधा अंदर आके बैठ जाते ना बेड पे। तो कहते हाँ जी बेटा कैसे हो। तो कहती जी जी अंकल मैं ठीक हूँ, क्यों क्या हुआ। तो कहती कि
नहीं कुछ नहीं, तुम बैठो यहाँ पे। तो कहती और कौन है तुम्हारे साथ में? कहती भैया है। तो ऐसे करके फिर वो कहती है ना, तो वो कहती जी 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 मैं आपके लिए कुछ ऑर्डर करती हूँ ना। तो वो कहती कि ऑर्डर नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो कहती 1 मिनट मैं आपके लिए पानी ले आती हूँ ना। तो ऐसे करके मतलब वो जानबूझ के वहाँ से भागती है और भैया का फ़ोन साथ में लेके चली जाती ना, और बाहर जाके सीढ़ियों पे जाके ऐसे कॉल करती है ना नुपुर को। तो नुपुर फ़ोन उठाती है, कहती हाँ बोलो क्या हुआ। तो कहती कि बोलो क्या हुआ कि बच्ची तुम कहाँ हो? तो कहती मैं हॉस्पिटल में, और कहाँ हूँ? तो कहती यार तुम्हारे पापा हमारे यहाँ पे आ गए। तो कहती मैं तब से कॉल कर रही हूँ, देखा है आपने एक बार फ़ोन भैया के फ़ोन पे? यार तुम दोनों क्या हो, कहाँ थे, तुम्हारा फ़ोन कहाँ पे था? मैं कब से फ़ोन कर रही हूँ, मेरे को तो लगा था कि अब तो तुम जाओ बस, मेरे को कोई लेना देना ही नहीं है। तो कहते अरे यार तुम्हारे पापा यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तो कहती अरे उनको जीजू ने सब कुछ बता दिया है, तो फिर वो तुमसे पता नहीं क्या बात करने आए हैं, तुम जाओ ना उनके पास। तो कहती वो रूम में आ चुकी है यार, अब मैं क्या बात करूँ उनसे, तुम पागल हो क्या? तो कहती पागल वागल नहीं हो, और जाओ तुम उनसे इन्हीं से बात करो, जो भी है मुझे नहीं पता, तुम जानो तुम्हारा काम जानो। तो कहती यार तुम मुझे कैसे फंसा सकती हो, उनको क्यों बताया कि हम यहाँ आए हुए हैं? तो कहती उनको सब क्लियर है, और उनके फेस से लग भी रहा था कि वो शायद मान जाएंगे। तो कहती क्या बात कर रहे हो? तो कहती हाँ हाँ ये बात हुई थी मेरी उनसे, उन्होंने ज़्यादा तो मेरे को कुछ मतलब कहने नहीं दिया, बस इतना सा कहा था कि तुम मुझे बताओ। तो फिर मैंने उनको ऐसे से बताया कि मतलब मैं तुमसे प्यार करती हूँ ना, ऐसे करके। तो फिर उन्होंने बस इतना सा सुना और फिर कह दिया कि बस अब चुप हो जाओ। तो ऐसे करके वो बोल के बाहर निकल गए ना वहाँ से। तो अब मैं क्या करूँ उसमें, अब मुझे भी नहीं पता वो क्या रिएक्शन देंगे। तो कहते कि तुम्हें कैसे लगा उस टाइम पे, उनका रिएक्शन कैसे लगा? तो कहते उस टाइम पे तो पॉजिटिव लगा, पर अब तुम जाके मतलब देखो ना कि क्या सिचुएशन है। तो ऐसे करके नुपुर बोलती है। तो नव्या कहते चल ठीक है फिर मैं बाई, ऐसे करके फ़ोन कट करके जल्दी से वहाँ से पानी गिलास उठाती है, नीचे से होटल में ही वो खुद लेने जा रही होती है ना, और जल्दी से उठा के ऊपर आती है ना, और कहती है जी जी अंकल लो आप पानी पियो। तो ऐसे करके मतलब उसको पानी पिलाते ना। तो फिर उसके जो पापा होते हैं ना, वो उसके भाई से बात कर रहे होते हैं ना उस टाइम पे। तो उसके भाई से पूछ रहे होते कि मतलब तुम इसके साथ क्यों आए हो यहाँ पे से लेके? तो फिर उसके भाई कहता है कि वो इसलिए कि इसने मुझे बोला था कि नुपुर की हालत ख़राब है, इस वजह से हम आए थे ना। तो कहते तब तुम्हें मुझसे मिलना चाहिए था ना, तुम मिले क्यों नहीं मुझसे? तो कहते कि जी वो आप मिले नहीं, वहाँ पे थे नहीं, तो इस वजह से हम नहीं मिल पाए ना। तो ऐसे करके उसका भाई कहता है। तो कहते अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके उसके पापा कहते हैं ना। तो फिर वो कहते हैं नव्या तुम बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो वो कहते तुम्हारे भाई को पता है? तो उसके भाई की तरफ देख के कहते ना, तो जो नव्या है वो कहती कि हाँ इसको पता है ना। तो फिर जो नुपुर के पापा है वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर कहते हैं कि तुम सच में करती हो क्या? उसके पापा है ना वो कहते हैं कि अच्छा नव्या तुम ये बताओ कि तुम मेरी बेटी को पसंद करते हो? तो कहती जी जी। तो कहती कैसे, किस क्वालिटी से? तो ऐसे करके वो पूछते हैं ना। तो कहती कि जी मतलब, तो कहते कि नहीं तुम किस क्वालिटी से उससे इम्प्रेस हुई हो ना, और तुम जो ये कह रही हो कि तुम उससे प्यार करती हो, तो मैं भी तो देखो ना कि किस चीज़ से उसकी तुम प्यार करती हो। तो कहती जी मैं अब क्या बताऊँ ना, मेरे को तो उससे मतलब उसकी सारी हरकतें अच्छी लगती है, सारी बुराइयाँ भी अच्छी लगती है, तो सारी चीज़ें अच्छी लगती है। तो कहती अच्छी लगना और प्यार में फ़र्क होता है। तो कहती जी मैं प्यार ही करती हूँ उससे, उसके बिना नहीं रह सकती इस दुनिया में। तो कहती अच्छा ऐसी बात है? तो कहती जी अंकल। तो ऐसे करके मतलब थोड़ा घबरा रही होती है और उनसे बात भी कर रही होती है ना। तो उसके भाई मतलब उसके पास आके बैठ जाता है और उसका हाथ पकड़ के कहता है कि बोल जो बोलना है मन में बोल। तो ऐसे करके फिर उसकी तरफ इशारा करता है ना। तो कहती जी भैया। तो ऐसे करके मतलब वो सपोर्ट दे रहे होते ना। तो फिर उसके पापा कहते कि अच्छा ये बताओ कि तुम कब से मेरी बेटी को जानते हो ना? तो कहती जी जब से हम मिले यहाँ इस शादी में। तो कहती अच्छा उससे पहले नहीं जानती थी? तो कहती नहीं मैं नहीं जानती थी, वो जानती थी मुझे। तो कहती अच्छा तुम्हारे आगे चल के क्या प्लान है, तुम क्या करना चाहती हो? फिर उसके पापा कहते कि मैं आपको एक मतलब आपको कितने पैसे चाहिए? तो कहती क्या? तो कहती नहीं आपको कितने पैसे चाहिए वो आप मुझे बता दें, मैं आपको दे दूँगा। तो कहती क्या क्या बात कर रहे हैं आप? तो कहती मैं यही बोल रहा हूँ कि तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगा। तो कहती आपको क्या लगता है मैंने उससे पैसों के लिए किया है? तो कहती कि उसके पापा कहते हैं कि हाँ चाहे कुछ भी हो, तुम्हें और कुछ भी चाहिए हो तो वो बता दे मुझे, तो मैं आपको दे दूँगी। तो फिर नव्या कहती है कि जी आपकी जो मतलब आपको लग रहा है ना कि मैंने पैसों के लिए, आप मुझे चाह रहे हो ना कि आप जो मैं मांगूंगी वो दे दोगे? तो कहती है हाँ ठीक है, उसके बदले में जो तुम्हें चाहिए वो दे दूँगी। तो कहती है उसके बदले में नहीं, वही चाहिए मुझे बस, और उसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। आपको लग रहा है कि मैं पैसों के लिए? तो उसके भैया है वो कहते तू चुप कर। तो कहती जी अंकल आप क्या बात कर रहे हैं ना? तो कहती तू चुप रह, तेरे से बात नहीं कर रहा, मैं इससे बात कर रहा हूँ। तो ऐसे करके फिर नव्या को कहते हैं ना। तो नव्या कहती जी जी अंकल बोले आप भैया से ठीक से बात करें। तो ऐसे करके बोलती ना। तो कहते कि तू अपना ध्यान रख, मैं बात कर सकता हूँ। तो ऐसे करके बोलते हैं। तो फिर वो कहते कि चल बता ना तेरी कितनी मतलब रेट है कि मैं तुम्हें वो पैसे दूँ जो तू मेरी बेटी को मतलब उसकी लाइफ से बिल्कुल दूरी चली जाए, वरना मुझे दूर और रास्ते बहुत आते हैं,
अगर तू अभी देखना, तुझे डेमो देखना है, दिखा, मैं इधर आ देख। तो ऐसे करके उसको मतलब कोहनी से पकड़ लेते ना वहाँ पे, और जाके ऐसे बालकनी से दिखाते हैं ना, वो बंदे देख रही ना, वो सब मेरे हैं। मेरे तो क्या मुझे कम समझ रही होगी, पर चल अब देख लिया ना उनको, चल इधर चल रूम में। मैं तमाशा नहीं लगाना चाहता। और साफ साफ बता कि तुझे मतलब कितने चाहिए ना रकम। अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा ना वो लड़के मेरे, तो मैं ऊपर बुला सकता हूँ उनको। तो फिर उसके भाई कहते हैं ये अंकल ज़्यादा हो रहा है, ये मेरी बहन है, आप ऐसे बर्ताव ना करें तो अच्छा है। तो फिर वो कहते तू चुपचाप बैठा है। तो ऐसे करके उसके भैया को भी डांट देते ना। तो फिर कहते जी अंकल आप मतलब बात तो सही से करें ना, हम भी छोटे हैं, हम आपको इज़्ज़त दे रहे हैं, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप भी हमारी बिल्कुल मतलब कर देना ऐसी तैसी। तो ऐसे करके बोलते हैं ना उसका भाई। तो कहते अच्छा तुम मुझे सिखाओगे कि छोटों को छोटे से कैसे बात करते हैं। तो कहते जी बिल्कुल, छोटे से बात करने का भी तरीका होता है, ऐसे फालतू में बात नहीं की जाती। ऐसे करके थोड़ी बहस होने लग जाती ना। तो फिर जो नव्या कहते अच्छा ठीक है, आप क्या बोल रहे हैं वो बोले, पहले मेरे भाई से बहस करना बंद करें। तो उसके भाई को ऐसे मतलब साइड में करते ना, भैया आप रुक जाओ ना थोड़ी देर। तो ऐसे करके बोलते ना। तो फिर जो उसके जो पापा होते हुए कहते अच्छा तुम्हें कितने चाहिए वो बता दे मुझे, बस मैं तो यही पूछने आया था, अगर कितने जितने पैसे चाहिए ना उतने बता दे, मैं दे दूंगा तुझे, और बिना किसी रुकावट के और बिना किसी मतलब डिस्टर्बेंस के मैं तुम्हें पैसे सारे दे दूंगा। तो ऐसे करके उसके पापा बोलते हैं ना। तो फिर वो कहती कि जी आपके पैसे आपके पास रखें, मुझे आपकी बेटी चाहिए, इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसे करके नूपुर मतलब थोड़ा साइड में होके बैठ जाती ना। तो उसके पापा कहते हैं कि अच्छा नहीं मानेगी मतलब। तो कहते हैं कि जी आपसे जो करना है वो कर लें, आप कुछ भी कर लें। अब तो यार यहाँ तक कि कोर्ट ने भी कह दिया यार, यहाँ वहाँ से उनसे भी स्टेटमेंट मिल गई, पर परिवार वाले पता नहीं कब सुधरेंगे। ऐसा बोल के वो मतलब हाथ मार रही होते ना अपने बेड के ऊपर। तो फिर वो कहते हैं कि अच्छा ये बात मत बताना मेरी बेटी को कि मैं तुम्हारे पास आया था यहाँ पे, और निकलो तुम यहाँ से, अब वहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, वरना तुम बुरा हो जाएगा तुम्हारे साथ मेरे हाथों से। फिर मैं नहीं चाहता कि मैं औरतों पे हाथ उठाऊँ, और तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो जाएगा, तुम यहाँ से निकलो चलो। तो ऐसे करके मतलब बोल रहे होते हैं। तो कहते हम क्यों निकले भाई, हम तो इस सिटी में हैं। तो कहते हाँ सिटी में हो ना, तो चुपचाप से निकल जाओ यहाँ से, तुम्हारा जो होटल का बिल है ना वो मैं भर देता हूँ, जाओ। तो ऐसे करके बोल रहे होते ना। तो कहते अरे अंकल आप क्या हमें क्या रोड साइड समझ रहे हो क्या, या फिर हमें कोई मतलब वो नहीं है हमारे पास कि हम भीख मांग के लाए हुए हैं। तो कहते हाँ भीख के हैं पैसे तुम्हारे। तो कहते क्या बात कर रहे हैं आप, सही से बोले ना मेरे पापा के हैं। तो कहते हाँ तो पापा से मांगे ना, तुम्हारे पास खुद का क्या है, खुद के पास कुछ है, रकम है तुम्हारे पास खुद की, कुछ भी हो तो मुझे बता सकते हो। तो फिर वह मतलब चुप हो जाती ना उस टाइम पे, क्योंकि उसने आज तक मतलब कुछ किया नहीं होता ना। तो फिर उसके जो पापा होते हैं ना नूपुर के, वो कहते निकल गई हवा, ये तुम्हारी है ना ये भिखारी वाली हरकतें हैं, अगर तुम्हें कुछ करना है तो खुद के दम पे करके दिखाओ, फिर बताओ मुझे पैसों का जुनून। अगर तुम्हें ये करना है ना मैं कर देता हूँ तुम्हारे पे, और तुम्हें कितने चाहिए, तुम्हारी कमाई मैं करवाता हूँ, फर्स्ट कमाई, तुम्हें जो चाहिए ना उसे छोड़ने के लिए मैं दूंगा। तो ऐसे करके उसके पापा बोलते ना। तो कहते कि आप प्लीज़ मुझे ये ऐसी बातें करना बंद करें, मेरी तरफ से जो था वो मैंने आपको बता दिया, और आपकी बेटी से भी एक बार पूछ लेते तो शायद अच्छा होता। कहते मैंने मेरी बेटी से पूछ लिया है सारा। तो कहती हाँ तो फिर उसको बोलना था ना कि मुझे छोड़ देना, उसको पैसे दे देते आप, उसको अगर मुँह में फंसा देते ना कि वो मुझे छोड़ दें। तो कहती हाँ ये भी मैं कर लूँगा, तुम अपना ध्यान रखो। तो ऐसे करके फिर उसके पापा वहाँ से वो कहते कि मैं देख रहा हूँ कि तुम यहाँ से चले जाने चाहिए, वरना तुम्हारी जान को खतरा, पहले बता देता हूँ मैं। तो ऐसे करके वहाँ से धमकियाँ उमकियाँ दे के फुल मतलब वहाँ से नीचे चले जाते ना। तो फिर उसके भैया कहते कि तुम मुझे बोलने क्यों नहीं दे रही थी। वो कहते अरे यार भैया आप रुक जाओ ना, अब इनको लगेगा टाइम, तो आप शांत रहो ना, मुझे तो शांत करवा रहे थे, इनको क्या हो गया। तो कहते अरे नहीं ना तुम समझो बात को, अभी ये इतनी ज़बान चला रहे हैं यार, इतना कौन करता है। कहते छोड़ो ना आप क्या बात कर रहे हो। तो ऐसे करके फिर कहते हम चलते हैं यहाँ से। कहते क्या बात कर रही है तू, पागल है, हम चलते हैं क्या, मतलब उनकी बात को हम ऐसे ही ले लेंगे। तो कहते हाँ ऐसे ही लेंगे और हम यहाँ से चल रहे हैं। तो ऐसा करके फिर वो कहती है ना। तो फिर जो उसकी जो मतलब भैया होते हैं वो कहती ठीक है मैं चेकआउट करता हूँ। तो ऐसे करके वो चेकआउट करते हैं और बिना नूपुर को मतलब नव्या कॉल किए वहाँ से रवाना हो जाते हैं ना फिर से। और उधर जहाँ उन्होंने अपने पापा को बोला था ना कि हम घूमने जा रहे हैं, उधर ही वो घूमने के लिए निकल जाते हैं ना। फिर वहाँ से जहाँ पे उसने पापा को बोला था ना वहीं पे चले जाते हैं, मतलब उस तरफ ही निकल जाते हैं ना दोनों बहन भाई। तो फिर बाद में जो उसके भैया होते हैं वो कहते हैं यार तो ये सही नहीं कर रही है, बिल्कुल भी सही नहीं कर रही। तो कहती तो क्या करूँ मैं, पैसों से बिक जाऊँ, मेरे पैर को पैसों से तोल दूँ मैं। तो कहते अरे मैं ये नहीं बोल रहा, पर तुझे कुछ तो मतलब करना चाहिए ना उनका कि वो तुम पे ऐसे बोले ना। तो कहती क्या बोलूँ मैं, मेरे पास क्या है मेरा खुद का, वो सही तो बोल रहे हैं जो भी बोल रहे हैं, क्या है मैं अगर उसको लेके भी चली गई तो मेरे पास क्या है, मैं क्या कर लूँगी जो उसको मैं पाल पोस, मतलब उसकी मैं क्या केयर कर लूँगी, उसकी ज़रूरतें कैसे पूरी करूँगी, मेरी खुद की ज़रूरतें कैसे पूरी करूँगी मैं। चलो आज आप एक्सेप्ट कर रहे हो, कल आप भी नहीं करोगे फिर। तो कहती पागल है तुम मेरे पे शक कर रही है। तो कहती नहीं शक की बात नहीं है, आज
देख रही हूँ ना, मैं दुनिया को समझ रही हूँ। तो ऐसे करके नव्या बोलती है ना, गुस्से में होती है थोड़ी बहुत, तो वो वहाँ जाके मतलब कुछ जो मतलब वो घूमने गई होती है ना, वहाँ पे जाके ऐसे बैठ जाती है ना। तो नुपुर परेशान हो रही होती है कि अभी तक उसका ना कॉल आया ना पापा आए यहाँ पे। फिर ऐसे करके वो पापा को कॉल करती है ना, तो उसके पापा कहते हैं हाँ बोलो बेटा क्या हुआ। तो कहते जी पापा आप अभी तक आए नहीं है, हॉस्पिटल में कोई है ही नहीं मेरे साथ में। तो कहते कि अरे तुम्हारा भाई आ रहा है, तुम टेंशन ना लो, तुम्हारे चाचू का बेटा। तो कहते पर वो आप कहाँ रह गई। तो कहते अरे मेरे को थोड़ा सा काम है, तुम एक काम करो, उसी को वो आ रहा है ना, मैंने उसको फ़ोन कर दिया, वो आ जाएगा थोड़ी देर में। तो ऐसे करके फिर उसके पापा फ़ोन कट कर देते ना। तो कहते यार कैसी फैमिली है मेरी, कोई भी साथ नहीं है, ये नव्या पता नहीं ये कहाँ चली गई। कभी गई कि कम से कम अभी तो आ सकती थी ना जब पापा नहीं थे, इसके पास भी गए होंगे, अब वो तो है नहीं इनके पास तब तो। यार क्या है वो ना फ़ोन उठा रहे हैं कुछ भी मतलब। तो ऐसे करके फिर वो जो मतलब और फ़ोन कर रही होती है ना, उसका भाई कहता है अब तो उसका फ़ोन उठा ले, कितनी बार कर चुकी है वो। तो कहती मुझे बात नहीं करनी, मतलब नहीं करनी, आप उसके नंबर ब्लॉक कर दे या फिर तोड़ दे सिम को। तो ऐसे करके नव्या बोलती है ना। तो कहती तू पागल है, तेरा एक टाइम के लिए बस प्यार ख़त्म हो गया, तू इतनी सी थी क्या, तेरा इतना सही था क्या जो तेरा सब ख़त्म हो गया उसके साथ में। तो कहती भैया आप मेरे पास प्यार पे शक ना करें। तो कहती तू पागल, ख़राब कर रही है अपने रिश्ते को ऐसे बात ना करके। उसके पापा ने बोल दिया, गुस्से में बोल दिया, तू पागल है क्या, सीरियस क्यों ले रही है उस चीज़ को। तो ऐसे करके उसके भैया डांट रहे होते ना। तो फिर नव्या कहती आप मुझे ना सिखाएं, फ़ोन कट करें और ब्लॉक करें उसे। तो ऐसे करके वो कहती यार तू कम से कम उसे कंफर्म तो कर दे कि तू कहाँ है, पागल है क्या, वो मर जाएगी तू यार, तू जा, मेरे को तुझसे बात नहीं करनी। तो ऐसे करके उसके भैया मतलब थोड़ा साइड में चले जाते हैं और फिर नूपुर का फ़ोन उठाते हैं और कहते हैं कि बेटा तुम टेंशन मत लेना, हम थोड़ा बाहर निकल गए हैं और वापस आ गए हैं ना, तो तुम्हारे पापा को सारी बात पता चल गई ऐसे ऐसे। तो फिर उनको थोड़ी बहुत डिटेलिंग बताते हैं ना कि ऐसे ऐसे हो गया। तो फिर वो कहते हैं अच्छा नव्या का मेरी उससे बात करवा देना। तो कहते वो थोड़ी उस साइड है ना, वो बाहर गई हुई है, मैं जब आएगी ना तब बात करवाता हूँ। तो ऐसे करके उसके भैया फ़ोन कट कर देते ना। तो कहते यार ये लड़की पागल है क्या, इसका दिमाग ख़राब है, कुछ भी मतलब कुछ भी करती रहती है ये, क्या दिमाग है इसका, इतनी सी बात को ये इतना सीरियस ले गई यार, क्या होगा इसका, तो ये तो सच में बच्ची वाला ही दिमाग है। तो ऐसे करके फिर वो वहाँ से मतलब थोड़ा दिमाग को ठंडा करते हैं और फिर वहाँ से सीधा मतलब नव्या के पास चले जाते हैं। तो नव्या वहाँ पर बैठी होती है और मतलब कुछ सोच रही होती है ना। तो कहती कि तुम क्या सोच रही हो अब सारी ज़िंदगी बर्बाद करके। तो कहती क्या क्या मतलब बर्बाद करके। वो कहती हाँ तो तूने तेरी तो की जो की उस बेचारी नूपुर की क्यों की। तो कहती क्या भैया अब भी क्या बात करूँ, मैंने कब की उसकी। तो कहती तो फिर तू बात क्यों नहीं कर रही उससे। तो कहती कि हाँ तो किसने, मैं कर लूँगी बाद में जब होगा तब। तो कहती क्या यार तू कितनी हो रही है एक, चलो छोड़ो मुझे तुम पढ़ना नहीं, मैं घर जा रहा हूँ वापस। तो कहती क्या आप घर जा रहे हो, पता है ना आपने क्या बोला है पापा को, घूमने आए हो हैं तो घूमने ही रहो चुपचाप से। तो ऐसे करके बोलती है ना। तो फिर वो कहती कि अरे तो फिर यार हम क्या करूँ, मैं तुम्हारे लिए इतना मैं भाग रहा हूँ और तुम ही हो कि उल्टी चल रही हो, तो मुझे कम से कम बताओ तो सही तुम्हारा प्लान क्या है आगे का। तो कहते कि मुझे प्लान ये है मेरा कि मुझे कमाने हैं पैसे, और वो पैसे कमाने और सीधा वो नुपुर के बाप के मुंह पे फेंकने। तो कहती कि क्या तो क्या करेगी फिर उस कमान पैसे कमाने के लिए। तो कहती कुछ भी करूँ पर खुद के पैसे कमाऊँगी मैं। पापा के दम पे वो चाह रहे हैं ना कि मैं पापा के दम पे रोज़ दिखा रही हूँ उनको या फिर कुछ कर रही हूँ, अब मुझे खुद का कुछ करना है। तो ऐसे करके फिर वो मतलब भैया को बोलती है। तो भैया कहते ठीक है ना, तो फिर हम मिल के करते हैं। तो कहती नहीं मैं अकेले करना चाहती हूँ। तो कहती फिर भी तुम है ना एक बात सोच लो दिमाग में, बिना प्यार के तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी, उसको मिस करती रह जाओगी, इससे अच्छा तुम उससे बात करो, उससे सही से रहो और उसको भी साथ में इंक्लूड करो और तुम साथ में पैर चलाओ यार, अकेले चलने में फ़ायदा नहीं है, साथ में चलो साथ में, समझ आ रही है तुम्हें। तो ऐसे करके भैया उसको मतलब बता रहे होते हैं ना। तो फिर नूपुर कहती है, वो जो नव्या है वो कहती है कि हाँ तो मैं साथ में ही हूँ उसके, मैं कौन सा उसे छोड़ के जा रही हूँ। तो कहती तुम बात नहीं करोगे ना तुम्हारे दूरियाँ बढ़ेगी पागल। तो ऐसे करके फिर कह रहे होते हैं ना, समझा रहे होते हैं उसको। तो फिर नव्या कहती मैं देख लूँगी आप टेंशन ना लो। तो ऐसे करके फिर जो नव्या वो मतलब मोबाइल में घुस जाती है ना कुछ करने के लिए, मतलब उसको कुछ जुनून सा छाया होता है ना पैसे कमाने के लिए। तो फिर वो कहती है कि अच्छा भैया अब हम कब चल रहे हैं वापस घर पे। तो कहती तू जब कहे। तो कहती हम कल ही चलें क्या वापस। तो कहती कल ही। तो फिर पापा बोलेंगे ना इतनी जल्दी जाके भी आ गए। तो कहते अरे बोल देंगे ना हम, हमें ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, हम बस एक दिन रुक के आ गए। तो कहते अच्छा ठीक है फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे करके उसके जो भैया होते हैं वो बोलते हैं ना ऐसा। तो उधर नूपुर मतलब उसको मतलब याद आ रही होती है ना नव्या की कि मेरे से बात तक नहीं की ऐसे करके, अभी तक उसको वो पास नहीं आई क्या। तो भैया ने कॉल भी नहीं किया, शायद भैया भी ऐसे ही निकल गए, तो उसका मतलब दिल टूट सा रहा होता है ना। फिर उसके जो भैया होते हैं वो जो कज़न भैया उसको कहती है कि यार तुम्हारा फ़ोन सही से चल रहा है। कहती हाँ चल रहा है, क्यों। तो कहती कि अरे यार मेरे फ़ोन से फ़ोन लगा रही हूँ पर कोई उठा नहीं रहा। तो कहती अच्छा ऐसा है क्या, लो मेरे फ़ोन से कर लो। तो कहती नहीं रहने दो यार, मेरा ही नहीं उठा रहा तो तेरा कौन सा उठा लेंगे। तो ऐसे करके फिर से मतलब सैड होकर बैठ जाते हैं। तो उसके भैया कहते हैं अच्छा ठीक है भाई बहन मैं चलता हूँ, अभी पापा आने वाले हैं तुम्हारे। कहती पापा आने वाले हैं। तो कहती हाँ। तो कहती अरे यार वो आए तब चले जाना ना।
तो कहती अरे वो आ जाएंगे, तुम टेंशन ना लो ना। तो कहती यार पर मैं अकेली यहाँ पे। तो कहती अभी कुछ नहीं होता, तुम्हारे खाना वगैरह आ गया, तुमने वैसे भी खा लिया, अब क्या दिक्कत है, वो आ जाएंगे बस। तो ऐसे करके उसका भाई वहाँ से चला जाता है। यार कितना भी अपना वो सब अपना देखते हैं तो ऐसे करके फिर वो वहाँ से चला जाता है ना। तो उसके पापा थोड़ी देर में आ जाते हैं ना नूपुर के। तो आके ऐसे मतलब उसको कहते हैं कि बेटा तुमने खाना खाया? तो कहते जी पापा मैंने खा लिया। और नव्या वो कहाँ है, आपने उनसे बात की, क्या बोले वो? तो कहते कि नहीं बेटा वो तो कुछ नहीं बोले, वो तो कह रहे थे कि हम जा रहे हैं वापस, ऐसे करके तो वो चले गए शायद। तो कहते कैसे ऐसे कैसे चले गए, वो तो नहीं जाने वाले थे ना, आपने कुछ उल्टा सीधा बोला है क्या उसको? तो कहते ना ना मैं क्यों बोलूँ पागल, मेरी बेटी की खुशी मेरी भी खुशी है। तो मतलब उसके पापा ऐसे हो जाते हैं ना जैसे कि बिल्कुल भोले भाले, मतलब एक छोटे से पप्पी जैसे हो जाते हैं कि इसने तो जैसे कुछ किया ही नहीं है, इसने तो कुछ बोला ही नहीं है, वैसे वाले हो जाते हैं ना कि मतलब मियाँ मिट्ठू बनना होता है ना वैसे हो रहे होते हैं। तो फिर बाद में वो कहती है जी पापा ठीक है, आप दुनिया के बेस्ट पापा, आपको कोई दिक्कत नहीं है ना मेरे रिलेशनशिप से? वो कहते नहीं नहीं बेटा मुझे क्यों दिक्कत होगी, पागल हो, मैं तो कहता हूँ तुम उनके साथ में घूमो फिरो नाचो, जो तुम्हें करना है करो, जो जैसी तुम्हारी लाइफ तुम्हें जीनी है ना वैसे जियो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। तो ऐसे करके मतलब वो कहते कि बेटा मैं दिखाऊंगा तुम्हें तो कैसे प्यार होता है, ऐसे भी कोई प्यार होता है, कैसे करके मन में बोल रहे होते ना, और सामने से ऐसे मतलब जैसे कि भोले वाले हो ना वैसे बन रहे होते ना उसके पापा। फिर वो कहते हैं जी पापा आपको कोई परेशानी नहीं है मुझे उससे ना, मैं बताऊँ आपको, मेरे को शादी करने का बचपन से शौक है, आपको पता है ना? तो कहते हाँ बेटा वो तो मुझे पता है। तो कहती मुझे ना ऐसे ऐसे करनी है उसके साथ में, ऐसे ऐसे फेरे लेने हैं, ऐसे भगवान के मंदिर में करनी है वो भी। तो ऐसे करके मतलब उसको उस पापा को सारी बातें बता रहे होते हैं। तो उसके पापा सुन तो रहे होते हैं पर दिमाग उनका वहाँ पे नहीं होता, कुछ और ही सोच रहा होता है ना दिमाग। तो फिर वो कहते हैं अच्छा ठीक है बेटा अभी आप रेस्ट करो ना, आपकी तो ड्रिप लगा दी थी क्या आपने? तो कहते हाँ मैंने नर्स को बोल के लगवा दी थी, आप भी सो जाए ना यहाँ पे, आप भी भागे फिर रहे हो जब से मेरा ये हुआ है। तो कहते अरे कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कल हम चले जाएंगे वैसे भी यहाँ पे, यहाँ से हम निकल जाएंगे ना। तो ऐसे करके उसके जो पापा कहते हैं ना, तो कहते अच्छा पापा हम जाएंगे यहाँ से? वो कहते हाँ कल चले जाएंगे घर पे। तो कहते अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर उसके पापा वहीं पे उसके साथ में बैठ जाते हैं ना। तो फिर जो नूपुर है उसको याद आ रही होती है ना कि मैं नूपुर से बात मतलब नव्या से बात कर लूँ, नव्या से बात कर लूँ करके। तो फिर वो वैसे पापा के सामने तो कर नहीं सकती, उसका दिमाग ख़राब हो रहा था। फिर तो कहते पापा आप वहाँ सो जाए ना। तो कहते नहीं नहीं बेटा मैं वहाँ क्यों सोऊँ ना, मैं तो तुम्हारे पास ही रहना चाहता हूँ, क्यों नहीं रह सकता क्या? तो कहते नहीं नहीं पापा आप रह जाए, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी कि आप मतलब वो आपको कुछ तकलीफ़ ना हो ना यहाँ पे लेटने में, इस वजह से बोल रही थी मैं तो। तो कहती अरे नहीं नहीं बेटा तुम्हारे साथ में, तुम पागल हो, तुम्हें कैसे अकेला छोड़ के जा सकता हूँ मैं? तो ऐसे करके उसके पापा बोल रहे होते ना। तो नूपुर कहती है कि अरे यार पापा थोड़ी तो चले जाए ना, मुझे थोड़ी सी बात करनी है उससे। तो फिर वो कहती है कि अब तो यार ये जाने नहीं वाले, तो एक बार इनसे पूछ ही लूँ क्या? तो ऐसे करके फिर वो हिम्मत करती है थोड़ी सी और कहती है कि पापा अगर आप बुरा ना माने तो आपको एक बात बताऊँ? तो कहती है हाँ बोलो ना बेटा क्या हुआ? तो कहती वो मैं नव्या से बात करना चाहती हूँ ना, तो आप क्या मेरी उससे बात करवा देंगे? तो कहती क्यों, तो आपके फ़ोन से ही कर लो ना फिर बात करनी है। तो कहती नहीं पापा उसको फ़ोन नहीं लग रहा, वो उठा भी नहीं रही। तो कहती फ़ोन नहीं लग रहा तो उसके किसी और नंबर हो तो उससे कर लो। तो कहती नहीं पापा नहीं हो सकती बात, आप मेरी कोई हेल्प करेंगे? तो कहते अरे बेटा क्या बात कर रहे हो, आप सुबह कर लेना ना, अभी क्या ज़रूरी थोड़ी है बात करना। तो ऐसे करके उसको कन्विंस कर लेते ना कि अभी बात मत कर ऐसे करके। तो फिर नूपुर है वो कहती है अच्छा ठीक है पापा। तो ऐसे करके मतलब काफ़ी सैड सैड सी हो रही होती है ना, और ऐसे उसके पापा के पास में लेट जाती है ना। तो मतलब वो नर्स आती हुई कहती जी आप यहाँ पे नहीं सो सकते पेशेंट के साथ में, अगर आपको करना है तो एक और मतलब बेंच बुक करनी पड़ेगी, फिर यहाँ पे आप सो सकते वरना नहीं सो सकते। तो ऐसे करके उसकी वो नर्स बोलती है। तो कहती है अरे तो कर दीजिए ना, आप मेरी बुक कर दीजिए, मैं यहीं सोऊंगा। तो ऐसे करके फिर वो करवा लेते हैं वहाँ पे। तो नूपुर कहती पापा आप यहाँ क्यों सो रहे हैं, आप चले जाए ना, मेरी तो तबीयत वैसे भी ठीक है काफ़ी। तो ऐसे करके बोलती है। तो फिर भी उसके पापा कहते नहीं नहीं बेटा ऐसे थोड़ी हो सकता है मैं आपको ऐसे अकेले छोड़ के जाऊँ। तो ऐसे करके उसके पापा बोलते हैं ना। तो फिर नूपुर कहती है यार ये पापा को पता नहीं क्या हो गया, इतना क्यों चिपक रहे हैं मेरे से तो ऐसे करके कर रही होती ना। कल तक तो मेरे को किसी की फ़िक्र नहीं थी, इनको किसी को भी मेरी फ़िक्र नहीं थी, और आज देखो कि इन्हें मतलब चिपक के रह रहे हैं ना। तो ऐसे करके वो कर रही होती है। तो फिर कहती है यार अब कैसे करूँ? तो ऐसे मैसेज करती है ना भैया के फ़ोन पे। तो भैया मैसेज देखते हैं ना कि मतलब नूपुर का मैसेज आया है। तो कहती है एक बार बात कर लो, उसको याद आ रही है तुम्हारी। तो कहती कि अच्छा आपको कैसे पता? तो कहती मैसेज आ रखा है देखो। तो ऐसे करके फिर वो कहते हैं ना। तो कहती भैया आप मैं कैसे करूँ ना? तो कहती तुम पागल मत बनो, चुपचाप बात करो। तो ऐसे करके फिर जो नव्या है वो ऐसे मतलब उसको मैसेज कर दी ना वापस से। वो कहती हाँ बोलो क्या हुआ? तो कहती कि अरे तुम यार फ़ोन मेरे से बात क्यों नहीं कर रही, कब से मैं फ़ोन करने की ट्राई कर रही हूँ। कहती कि सॉरी वो मैं बिज़ी थी, ऐसे करके नव्या बोल देती ना। तो नूपुर कहती आई मिस यू ऐसे करके। तो कहती आई मिस यू टू। तो मतलब नव्या को एहसास हो रहा था ना कि मतलब इतनी देर भी उससे अलग नहीं रह पाई, और पागल है जो सोचने चली थी कि मैं सक्सेस
सक्सेसफुल होके फिर बात करूँगी। तो ऐसे करके फिर जो पूरा वो कहती क्या कर रही हो, तो कहती कुछ नहीं बस बैठे हैं ऐसे ही एंजॉय कर रहे हैं मोमेंट देख रहे हैं इधर। तो कहते अच्छा मेरी याद नहीं आ रही, कहते आ तो रही है बस ऐसे ही तुम्हारे बारे में सोच रही थी, हमारे बारे में सोच रही थी। तो ऐसे करके कह रही हो, तो कहते हमारे बारे में क्या सोच रही थी। तो कहती अरे बस कुछ नहीं, तुम देखती जाओ आगे आगे होता है क्या। तो ऐसे करके वो कह रही होती ना, तो आप भी देखते जाइए आगे आगे होता है क्या। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।